जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण जी पर एक गौरैया के अटूट विश्वास की कथा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसके लिए हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हमें उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और आस्था भी दम तोड़ने लगती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियां दिखने पर भी विश्वास का सहारा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास उन विकट परिस्थितियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उनका विश्वास उन्हें डूबने नहीं देता। वो अपने आप को पूरी तरह भगवान पर अर्पण कर देते हैं, बिल्कुल इस गौरैया की तरह जिसने श्री कृष्ण पर अटूट आस्था दिखाकर अपने पूरे परिवार की जान बचा ली। आइए जानते हैं उस कथा को। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं और हाथियों के आवागमन के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम किया जा रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। संयोग से उसके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और इस कारण उड़ने में भी असमर्थ थे। युद्ध के दौरान वे कभी भी कुचले जा सकते थे। इस बात से भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण जी को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। गौरैया किसी प्रकार श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और उनसे उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। गौरैया की विनती सुन भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गौरैया ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण मानव के रूप में जरूर जन्म लिया था, लेकिन ऐसा क्या था जो वो नहीं जान सकते थे। गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। अब हमारी जान आपके हाथों में है। गौरैया की बात सुन श्री कृष्ण बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अर्जुन अनजान थे। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध आरंभ होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। वह बोला कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को तीर लगने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और घंटी टूटकर गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण जी एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने अपने अहंकार में श्री कृष्ण से हाथी पर निशाना लगाने की अनुमति मांगी, पर श्री कृष्ण ने ये कहकर मना कर दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने पूछा भी कि फिर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाथी ने एक गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को लगा कि हाथी तो अभी भी जीवित है। फिर श्री कृष्ण ने जब उसे सजा देने के लिए तीर चलाया और वो चूक गए, तो अब उसे मना क्यों कर रहे हैं।
वह हाथी पर सही से निशाना लगा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निशाना लगाने के लिए एक बार फिर से पूछा, लेकिन अर्जुन के सवालों पर ध्यान न देते हुए श्री कृष्ण जी ने युद्ध आरंभ करने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में भ्रमण कराने ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान बेजान अंगों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बंधी थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? उन्होंने कहा। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन की समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण ने उस धातु के एक टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर चलाया था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाई, उसके अंदर से 4 छोटे पक्षी और एक गौरैया बाहर निकले। बाहर निकलकर गौरैया और उसके छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की सुरक्षा की। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको मानव रूप में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। जब घंटी के भीतर से वह गौरैया और उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर निकले तो पूरा वातावरण जैसे एक पल में मौन हो गया। अर्जुन विस्मित रह गए। प्रभु, इतनी भयंकर रणभूमि में जहां वीर योद्धाओं तक का जीवन सुरक्षित नहीं रहा, यह छोटे से पक्षी कैसे बच गए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। पार्थ, इस गौरैया ने मुझ पर विश्वास किया था। यह जानती थी कि इस घंटी के भीतर मैं ही उसका रक्षक हूँ और जो भी मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि यह मेरे सारथी नहीं, यह साक्षात स्वयं नारायण है, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। वही करुणामय भगवान एक नन्ही गौरैया की रक्षा के लिए भी 18 दिन तक रणभूमि में टिके रहे। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आज मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं। आप केवल धर्म के रक्षक ही नहीं, बल्कि हर उस जीव के भी रक्षक हैं जो आप पर विश्वास करता है। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, पार्थ, यह तो मेरा धर्म है। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। गौरैया का यह विश्वास ही उसका कवच था। अगर भगवान श्री कृष्ण और गौरैया की यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे प्रेम से आगे बढ़ाइए। लाइक कीजिए इस कथा को ताकि श्री कृष्ण का यह संदेश, विश्वास रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और भी जन जन तक पहुंच सके। शेयर कीजिए इसे अपने मित्रों और परिवार में ताकि हर हृदय में यह भरोसा जागे कि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कथा सुख को, जहां रोज सुनिए ऐसी ही भक्ति, प्रेम और भगवान की अद्भुत लीलाओं से भरी कहानियां। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर आंगन में सुख, शांति और आनंद भर दे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।